स्वागत है आप सभी का योग दर्शन की इस कक्षा में। तो योग दर्शन के 195 सूत्रों में आबद्ध महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के अंतर्गत 4 पादों में विभक्त इन सूत्रों के पहले समाधि पाद का अध्ययन आप कर चुके हैं, दूसरा साधन पाद का अध्ययन भी आप कर चुके हैं, तीसरे विभूति पाद का अध्ययन भी आप कर चुके हैं। समाधि पाद में समाधियों का वर्णन किया गया था। योग में योग की परिभाषा, चित्त वृत्तियों का स्वरूप इत्यादि समस्त विवेचन समाधि संबंधी प्रथम पाद में किया गया था। द्वितीय पाद में साधनों का विस्तृत वर्णन किया गया था, योगांगों का वर्णन किया गया था। योगांगों में 5 योगांगों के वर्णन के बाद विभूति पाद में शेष 3 धारणा, ध्यान, समाधि रूप योगांगों का वर्णन करने के बाद तीनों के एक जगह संयम करने से अनेक प्रकार की जो शक्तियों का जागरण होता है उन्हें सिद्धियों के रूप में तृतीय विभूति पाद में रखा गया था। इसीलिए तृतीय पाद का नाम विभूति पाद रखा गया। तो आज प्रारंभ करने जा रहे हैं कैवल्य पाद। तृतीय विभूति पाद के अंतिम में सूत्र आया था सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम, कि सत्व अर्थात जो करण है, जो बुद्धि है, जो सात्विक स्वरूप है, सभी का शुद्धिकरण हो जाने के बाद जो दृश्य है वह प्रकृति में अंतर्भूत हो जाता है, यही उस सत्व का शुद्धिकरण है। और जो पुरुष है, पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा भी जब शुद्ध हो जाती है अर्थात कर्म संस्कारों का लेप जन्य जो दोष है वह दोष जब इस आत्मा से समाप्त हो जाता है और आत्मा कैसी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, ऐसी हो जाती कि अब इसको दृश्य के साथ संयोग करने की आवश्यकता नहीं है, तब जाकर के ऐसे आत्मावान साधक को कैवल्य की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। ठीक है जी। संभावना इसलिए कह रहा हूँ कि यदि वह साधक पुनः स्थान्युप निमंत्रणे संगसमया करणम इत्यादि के द्वारा पुनः यदि संसार चक्र में फंसने की कोशिश करता है और साधना जन्य समाधि जन्य अवस्था में अनेक सिद्धियों से स्वयं को शक्तिमान मान करके उन इच्छाओं से जनित कर्म करने की ओर प्रेरित होता है, तो इसका मतलब है उसके आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो जो अंतिम रूप से आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है, केवल की भावना में आ जाता है, तो उसी का नाम है कैवल्य। तो उस कैवल्य का अग्रिम अध्यापन कैवल्य पाद में किया जा रहा है। ठीक है जी। यह है कैवल्य पाद की भूमिका जी। तो कैवल्य पाद का सर्वप्रथम सूत्र है जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। क्या सूत्र है? जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। विभूति पाद के अंतर्गत अनेक सिद्धियों का वर्णन हुआ था। उसी सिद्धियों के क्रम में चूंकि कैवल्य का प्रसंग तृतीय पाद के अंतिम सूत्र में छोड़ चुके हैं, वहीं से प्रारंभ करना है। तो कैवल्य का संबंध समाधि से है और समाधि का संबंध अनेक प्रकार की विभूतियों के साथ है। तो जो विभूतियां प्राप्त हुई थी उन विभूतियों के बारे में प्रसंग चला रहे हैं कि जो सिद्धियां हैं वह सिद्धियां जो बताई गई हैं वह तो हैं ही, इसके अतिरिक्त उन सिद्धियों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात सिद्धियों का मतलब क्या है? प्राणी के अंदर अद्भुत शक्तियों का जागरण होना। ठीक है जी। जो साधक है उसकी एक सामान्य शक्ति है, लेकिन यह सामान्य शक्ति जब अपने
अंतिम स्तर को प्राप्त करती है तो उसे ही सिद्धि कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारी एक आंख की देखने की एक सीमित शक्ति है, लेकिन यह शक्ति जब अपने चरम शक्ति को प्राप्त कर लेती है कि आखिर हमारी देखने की योग्यता है कहाँ तक, तो उस चरम शक्ति को प्राप्ति करना ही सिद्धि कहलाता है। तो यह सिद्धियां 5 प्रकार की होती हैं, वह इस सूत्र के माध्यम से बताया गया है। तो सूत्र का स्वरूप है जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। 2 पदों का यह सूत्र है। पहला पद है जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः और दूसरा पद है सिद्धयः। पहले पद में जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि, इस शब्द का जह शब्द के साथ समास है, और पहले पद में भी अर्थात जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि, इन 5 का द्वंद्व समास है। अर्थात जन्म च औषधिश्च मंत्रश्च तपश्च समाधिश्च इति जन्मौषधि मंत्र तपः समाधयः। तेभ्यः जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि से जह अर्थात जन्य, उनको कहेंगे जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः। ठीक है जी। तो संस्कृत में एक सूत्र है कि द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अर्थात द्वंद्व समास के साथ यदि कोई अन्य पद का समास हुआ हो तो उस अन्य पद का द्वंद्व घटित सब शब्दों के साथ संबंध होता है। तो द्वंद्व समास था जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि यहाँ तक का, और इस जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि का जह शब्द के साथ समास हुआ है, तो जह शब्द का पूर्व जन्मौषधि मंत्र तप समाधि इन सब के साथ संबंध होगा। तो अर्थ होगा जन्मज औषधिज मंत्रज तपोज और समाधिज। तो ये 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अर्थात सिद्धियां 5 प्रकार की हैं। सर्वप्रथम प्रकार है जन्मज, जन्मजात भी कुछ सिद्धियां होती हैं। दूसरा था औषधि, औषधिज, औषधियों से उत्पन्न होने वाली भी सिद्धियां होती हैं। तीसरा है मंत्रज, मंत्र जनित भी कुछ सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। अगला है तपोज, तप से भी कुछ सिद्धियों की उत्पत्ति होती है। अगला है समाधिज, समाधि से भी कुछ सिद्धियों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से 5 प्रकार की सिद्धियां इस सूत्र के माध्यम से बताई गई है। वे 5 प्रकार की सिद्धियां हैं। जन्मज सिद्धियां अर्थात कुछ सिद्धियां जन्मजात साधक को प्राप्त होती हैं। ठीक है जी। अर्थात कदाचित इस संसार में कुछ मनुष्यों कुछ प्राणियों में जन्मजात कुछ सिद्धियां देखी जाती हैं। ठीक है जी। जैसे पक्षी में उड़ने की क्षमता है, वह भी 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर है। उतने ही वजन का कोई अन्य प्राणी उड़ नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर उड़ने की क्षमता होती है, तो जन्मजात सिद्धि है उसके पास। गरुड़ का जितना वजन है उतना ही वजन किसी बिल्ली किसी चूहे का भी होता है, कम ज्यादा भी होता है, लेकिन गरुड़ के पास उड़ने की शक्ति है, लेकिन चूहा बिल्ली के पास उड़ने की शक्ति नहीं है। यह मानव का जो बच्चा बालक उसी के समान वजन का होता है, वह वजन तो धरती पे ही रहता है, लेकिन पक्षी आकाश में विचरण कर लेता है। तो यह जन्मजात सिद्धियां हैं। अब यदि आप कहें कि यह सिद्धि नहीं, यह तो उस प्राणी का स्वभाव ही है, तो समझिए अगर उसको स्वभाव मान लेते हैं, वैसे मैंने इस उदाहरण के बीच में 5 महाभूतों का तात्विक सम्मेलन बताया था। ठीक है
कि आखिर उसका भी वजन उतना ही है, वह भी पंच महाभूतों से बना है, कोई चूहा बिल्ली भी पंच महाभूतों से बना है, तो ऐसा क्या है उसमें जो इसमें नहीं है? तो वह जन्मजात शक्ति है उसके पास। ठीक है जी। दूसरा था कि इससे पहले आप प्रथम पाद में समाधि की अवस्था में कि यह जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि है वह प्राप्त किसको होती है, तो वहां एक सूत्र आया था, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। ठीक है तो क्या सूत्र था वह कि महाविदेह अवस्था को पहुंचे हुए व्यक्तियों को यह समाधि प्राप्त होती है। ठीक है तो कुछ प्राणी होते हैं जो साधना तक पहुंच जाते हैं, योगावस्था तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो कैवल्य की प्राप्ति होने से पहले यदि उन योगियों का शरीर साथ छोड़ गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, तब क्या होगा? तब शेष जन्म संस्कार जो रह गए हैं उनको भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा जो शरीर, ऐसी जो आत्मा होता है जिनमें विशेष प्रकार के कर्मों का असर हो चुका होता है, तो वह उन्हीं को लेकर के उत्पन्न होता है। तो ऐसी जो आत्मा से जन्म लिया हुआ कोई प्राणी होगा, उस प्राणी के अंदर अद्भुत शक्तियों का संयोग होगा या नहीं होगा? जी। तो ऐसी शक्तियों के प्रादुर्भाव को क्या कहेंगे? जन्मज सिद्धि। ठीक है तो आपने देखा ही होगा कि कई जो मनुष्य भी हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनमें ऐसी शक्ति होती है जो जवानी में भी किसी के पास नहीं होती। बिल्कुल। जैसे आपने कि एक बच्चा सुना होगा गूगल करके, गूगल बॉय, कौटिल्य। तो उनके अंदर ऐसी जो बालपन है, बालपन की अवस्था में एक परिपक्व अवस्था वाली शक्ति कैसे आ गई है? पहले तो जो शक्ति आई है उसका नाम क्या है? जन्मज सिद्धि है। ठीक है जी। और यह जन्मज सिद्धि आती कैसे है? तो आती है वह साधना से, समाधि से ही आती है, क्योंकि उस समाधि काल में उसका शरीर समाप्त हो चुका होता है और कर्म संस्कारों का जो निर्लिप्तीकरण है, अर्थात कर्म संस्कारों का जो नाश है वह रह जाता है। तो जो रह गए कर्म संस्कार हैं उनके भोग के लिए उस साधक का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म में वह पूर्व संस्कार जनित शक्तियों के साथ उत्पन्न होता है। ठीक है यह हुई जन्मज सिद्धि। ठीक है सिद्धि वही है पूर्व में गिनाई हुई या उससे अलग भी, अर्थात अद्भुत शक्तियाँ। तो वह अद्भुत शक्तियाँ कुछ जन्मज होती हैं, उपाधि भेद किया जा रहा है। ठीक है मतलब सिद्धियां तो सिद्धियां हैं, लेकिन वह सिद्धियों के प्रकटीकरण के हिसाब से उनका नामकरण किया जा रहा है। जी। तो पहली सिद्धि है जन्मज सिद्धि, दूसरी है औषधिज सिद्धि। औषधिज सिद्धि कहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी औषधि को लेकर के मनुष्य के अंदर गजब का अद्भुत शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। कभी देखा है? जैसे जो एथलीट हैं, क्रिकेटर हैं, वो ऐसी औषधियों का सेवन करते हैं जिससे अद्भुत शक्तियों का जागरण होता है। तो ऐसी औषधियों के सेवन से वह प्रतिस्पर्धा न करें, इसके लिए प्रतिबंधक कमेटियां, जिसको डोपिंग टेस्ट कहा जाता है, वह बनाई गई हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा कि वह डोप टेस्ट में फेल पाए गए, या उन्होंने ओलंपिक में खेलने के लिए ऐसी औषधियों का सेवन किया। समझ रहे हैं? तो ये जो अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं वो किससे होती हैं? औषधियों से। तो यह होता है औषधिज सिद्धि। कभी कभी आपने देखा है कि कोई ऐसे भी औषधियां होती है जो आदमी को गायब करने की शक्ति प्रदान कर देती हैं, जिससे व्यक्ति
इस प्रकार मतलब अनेक प्रकार के मतलब रसायनों के मिलावट से व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमताएं आती हैं। तो उस अद्भुत शक्ति को कैसी शक्ति कहते हैं? औषधिज सिद्धि कहते हैं। ठीक है। तो यह औषधिज भी सिद्धियां होती हैं। ठीक है। जी। तीसरी सिद्धि है मंत्रज सिद्धि, अर्थात मंत्रों से भी सिद्धियां प्राप्त होती है। मंत्र किसे कहते हैं? सात्विक शब्दों का ऐसा समूह जिसके चिंतन मनन करने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति से व्यक्ति के अंदर शक्तियों का संचार होता है। उस शब्द समूह का नाम क्या है? मंत्र है। ठीक है जी। तो मंत्र, अभी आपने द्वितीय पाद में सूत्र पढ़ा होगा, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। तो स्वाध्याय में भी तो शब्दों का समूह है, शब्दों का ही तो आप स्वाध्याय करोगे। जी। तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्ट देवता के साक्षात्कार की शक्ति प्राप्त होती है। तो यह कौन सी सिद्धि हुई? मंत्रज सिद्धि हुई। ठीक है जी। और इसी प्रकार से आपने पढ़ा सुना देखा होगा तंत्र मंत्र विज्ञान में कि अमुक मंत्र करने से फलानी सिद्धि मिलती है, जैसे महामृत्युंजय जप है। तो महामृत्युंजय के जप करने से मृत्युंजया, मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। ठीक है और उस मृत्यु के विजय का स्वरूप क्या है, ये अलग बात है, क्योंकि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो आदमी ये तो कभी मरे नहीं, लेकिन यह तो हो नहीं सकता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता में लिखा है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा अवश्य। तो प्रकृति के जो क्रम है उसके साथ छेड़खानी तो नहीं कर सकते। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि मृत्यु भय नहीं लगेगा, या जब मृत्यु होगी तो खुशी खुशी मृत्यु का आलिंगन करेगा। तो हमने आपको बताया है शास्त्रों में अविधेय शब्द भी हैं, तो लाक्षणिक शब्द भी हैं और व्यंजनिक शब्द भी हैं। तो किस शब्द का किस तरह से अर्थ करते हैं, यह व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात अलक्षणम। तो इस प्रकार से मंत्र से भी कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो यह तीसरा स्वरूप हुआ सिद्धि का, मंत्रज सिद्धि। ठीक है जी। जी। चौथी सिद्धि है तपोजह सिद्धि, अर्थात तप से उत्पन्न होने वाली। तो तप, इससे पहले क्रिया योग में तप आया है? हाँ जी आया है। तप क्रिया योग क्या था? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। वहाँ क्रिया योग का एक भाग बताया गया था तप। तप किसे कहते हैं? तप किसे कहते हैं? तपस्या, कष्ट सहन करना, अर्थात अपने कर्तव्यों के निर्वाह पूर्वक जो कुछ भी कष्ट सहन करने पड़ते हैं उनका निर्वाह, उनका सहन करना ही तप कहलाता है। ठीक है जी। और ऐसे तप करने से भी व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। द्वितीय पाद में ही बताया गया था। क्या बताया गया था? कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धिक्षयात् तपसः, बताया था ना? हाँ जी बताया। कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धिक्षयात् तपसः। तपस्या से क्या होता है? काया इंद्रिय की सिद्धि होती है, अर्थात काया संबंधी सिद्धि होती है। और इंद्रिय जय, इससे पहले तृतीय विभूति पाद में भी इंद्रिय जय बताया गया है, ग्रहण स्वरूप करके। और काया संबंधी भी बताया गया है, काया संपत्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसी प्रकार से तप से भी, तपस्या करने से, तपस्या क्या है? कष्टों को सहन करना। कष्ट कौन से? कर्तव्य निर्वाह में आए हुए जो भी कष्ट हैं उनका निर्वाह करना। उस निर्वाह करने में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी दुख आते हैं, उनके निर्वाह से काया पर
जय प्राप्त होती है, काया संबंधी शक्तियों का जागरण होता है और इंद्रिय विजय, इंद्रिय पर विजय प्राप्त होती है। तो इंद्रिय विजय का फल तृतीय पाद में क्या बताया था? मनोजवित्व और विकरण भाव और प्रधान जय। तो तपस्या करने से काया संबंधी सिद्धि प्राप्त होती है। काया संबंधी सिद्धियां अणिमादि और काया संपत है, ठीक है। और इंद्रिय विजय प्राप्त होती है। इंद्रिय विजय का क्या है कि आप मनोजवित्व को प्राप्त करते हैं और विकरण भाव को प्राप्त करते हैं और प्रधान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो मनोजवित्व क्या है, विकरण भाव क्या है? मनोजवित्व अर्थात मन की गति के अनुसार अपने को कर लेना, जब चाहे जहाँ चाहे वहां पहुंच जाना। और विकरण भाव क्या है कि इंद्रियों के बिना भी इंद्रियों वाला कर्म संपादन कर लेना, ठीक है। आपकी आंखें बंद हैं लेकिन आप समस्त रूपात्मक जगत को देख ले रहे हो, यह हुआ विकरण भाव वाली शक्ति। और प्रधान जय अर्थात जो प्रकृति है उसके रहस्य को जान लेना। तो तपस्या से काया संबंधी अणिमादि शक्तियों का प्रादुर्भाव और काय संपत अर्थात काया के संपत्ति बल वज्र रूप लावण्य बल वज्र और सहनन की योग्यता प्राप्त होती है। तो वह तपस्या से होती है। तो यह सिद्धि कौन सी सिद्धि कही जाएगी? तपोजह सिद्धि कही जाएगी, ठीक है। अगली सिद्धि है समाधिज सिद्धि। तो समाधिज भी कुछ सिद्धियां होती हैं। तो तृतीय विभूति पाद में जो कुछ बताए गए हैं वह सारे के सारे समाधिज सिद्धियां हैं, ठीक है। तो कही गई है कि इस पर संयम करे तो ये प्राप्त होता है, इस पर धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करे तो यह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो सिद्धियां हैं उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहली सिद्धि है जन्मज सिद्धि, अर्थात जन्म से जो सिद्धियां किसी साधक पर परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं, उनको जन्मज सिद्धि कहा जाता है, ठीक है। दूसरी सिद्धि है औषधिज सिद्धि। औषधि के सेवन से मानव पर प्राणी पर होने वाली शक्तियों का प्रादुर्भाव कहलाता है औषधिज सिद्धि, ठीक है। तीसरी सिद्धि है मंत्रज सिद्धि। मंत्रों के अध्ययन से, पठन से, जपन से मानव के भीतर जो अद्भुत शक्तियों का जागरण होता है, उन शक्तियों उन सिद्धियों को क्या कहा जाता है? मंत्रज सिद्धि कहा जाता है। चौथी सिद्धि है तपोजह सिद्धि। तप से होने वाली जो काया संबंधी अर्थात अणिमादि सिद्धियां और काय की संपत्ति और इंद्रिय जय से मनोजवित्व और विकरण भाव और प्रधान पर जय होने वाली जो शक्तियों का प्रादुर्भाव साधक पर देखा जाता है, उस सिद्धि को कहते हैं तपोजह सिद्धि, ठीक है। पांचवी सिद्धि है समाधिज सिद्धि। समाधि करने से अनेक प्रकार की शक्तियों का प्रादुर्भाव जो साधक पर देखा जाता है, उन शक्तियों को उन सिद्धियों को कहा जाता है समाधिज सिद्धियां। इस प्रकार से साधक पर जो शक्तियां अनेक प्रकार से परिलक्षित होती हैं उनको सिद्धि कहा जाता है। और उन सिद्धियों के प्रकटीकरण भेद से 5 भेद कहे गए हैं। जन्मज सिद्धि, औषधिज सिद्धि, मंत्रज सिद्धि, तपोज सिद्धि और औषधिज सिद्धि, ठीक है जी। यह हुआ कैवल्य पाद का प्रथम सूत्र। तो आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।